आइए शुरू करते हैं 3 जून 2020 के हरियाणा के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपने अभी तक मेरे फेसबुक पेज स्टार एजुकेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ उसे लाइक कर लीजिएगा। वहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट लेक्चर का जो अपडेट है वो जाता है और के साथ ही वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल होते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत मदद करने वाले हैं। आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल सुनील स्टार सर्च को सर्च करिएगा, आपको ईजिली मिल जाएगा। दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस कितने हैं? 64,72,662 हो चुके हैं और इस महामारी से अब तक मर चुके हैं 3,81,697। अमेरिका के अंदर सबसे ज़्यादा केसेस है 18,80,131। 2 नंबर पे ब्राज़ील है, 3 पे रशिया है और इसी लिस्ट में हमारा नंबर आता है 7वां। भारत के अंदर यही आंकड़ा है 2,07,183 का और मरने वालों की कुल संख्या 5829 है। यहाँ के अंदर यही आंकड़ा टोटल 2652 हो चुका है। मरने वालों की संख्या एक दिन के अंदर 2 बढ़ गई है और टोटल 23 हो चुकी है। आप देखिएगा एक दिन के अंदर सबसे ज़्यादा केसेस देखने को मिले हैं, 296 केस आए हैं एक दिन के अंदर। सबसे ज़्यादा गुरुग्राम के अंदर आए हैं, 2 नंबर पे फरीदाबाद है, 3 नंबर पे सोनीपत है। चलिएगा हमारे क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है कि रियो ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक ने हाल ही में किस अवार्ड के लिए अपना आवेदन भेजा है? तो रियो ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक ने हाल ही में अर्जुन अवार्ड के लिए जो है अपना आवेदन भेजा है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है। 2016 में ब्राजील में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुए थे, ब्राजील के शहर रियो के अंदर हुए थे। उसके अंदर ये एकमात्र ऐसी महिला थी या पहला पदक ही भी इन्होंने ही दिलवाया था हमें। 2014 के अंदर राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करते इन्होंने रजत पदक जीता था। अच्छा, साक्षी मलिक जो है ये रोहतक की रहने वाली है, रोहतक के मोखरा गांव की रहने वाली है। रोहतक जो है वो 70 किलोमीटर दिल्ली से नॉर्थ वेस्ट के अंदर पड़ता है और 250 किलोमीटर चंडीगढ़ से पड़ता है। नेशनल हाईवे नंबर 9 पे स्थित है ये। रोहतक के रेलवे स्टेशन में रोहतक जंक्शन और अस्तल बोहर जंक्शन का नाम आता है। यहाँ का टोटल जो जनसंख्या की बात की जाए तो 3.74 लाख है 2011 के अकॉर्डिंग। तिलियार झील जो कि एग्जाम में बहुत बार आती है, मैना और नौरंग है। दीनी मस्जिद जो कि 1140 के अंदर निर्मित थी, ये रोहतक की है, याद रखिएगा। रोहतक को पहले रोहतासगढ़ के नाम से पुकारा जाता था, रोहतास का दुर्ग भी कहलाते थे इसे। रोहतास नामक एक राजा ने कहते हैं इसकी स्थापना की थी। यहाँ पे खोखरा कोट जगह है जहाँ पे उस टीले की खुदाई की उस दौरान बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ मूर्तियों के अवशेष भी मिले हैं। अच्छा, यहाँ पे मतम म्यूरों का निवास भी कहा जाता है जो कि भगवान कार्तिक से संबंधित है। रोहतक दिल्ली फिरोजपुर को जोड़ने वाले प्रमुख रेल मार्ग में से एक स्थित रोहतक को माना जाता है जो कि दिल्ली, पानीपत, जींद, भिवानी, हिसार, रेवाड़ी, अंबाला, छावनी, चंडीगढ़ इन सभी से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय कुश्ती महासंघ ने पहलवान विनेश फोगाट का नाम किस अवार्ड के लिए भेजा है? तो विनेश फोगाट का जो नाम भेजा है खेल रत्न के लिए भेजा है। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। ये जो आपको फोटो में दिख रही है यही है विनेश फोगाट। खेल रत्न अवार्ड के लिए भेजा है और वर्तमान में 53 किलोग्राम भार में विश्व रैंकिंग में ये तीसरे स्थान पे है, याद रखिएगा। 2019 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था इन्होंने और ओलंपिक कोटा भी हासिल किया था। 2014 के अंदर जो है राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, वो भी आपको याद रखना है। अच्छा, ये विनेश फोगाट कहाँ की है? बलाली की है, बलाली गाँव की है। लेकिन बलाली गाँव किस जिले में पड़ता है? तो हरियाणा का नवनिर्मित जिला चरखी दादरी जो कि 2016 के अंदर बन के तैयार हुआ है। चरखी दादरी जो है वो दिल्ली से 112.6 किलोमीटर है और 295 किलोमीटर पड़ता है चंडीगढ़ से। हरियाणा सरकार ने शिशु लोन के तहत 5 लाख छोटे उद्यमियों को कितने हजार रुपए तक का लोन सरकारी बैंकों से जो है वो दिलवाने वाली है या सरकार अपने बैंकों से दिलवाने वाली है? तो वो 50,000 तक का लोन जो है वो दिलवाएगी हरियाणा सरकार। अभी कल ही की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जो है ये घोषणा की है। सबसे ज़्यादा फायदा या स्पेशली जो ध्यान दिया गया है वो रेडी रिक्शा, ऑटो रिक्शा चलाने वालों को दिया गया है। उनको 15,000 रुपए तक का जो है वो कर्ज दिलाने की बात की गई है और इसमें 2% ब्याज जो है वो सरकार देने वाली है और बाकी का 2% ब्याज जो है जिसको कर्ज लेना है वो देने वाला है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो हाल ही में किस हाईकोर्ट ने कॉल रिकॉर्ड करना एक अपराध करार दिया है?
तो कॉल रिकॉर्ड करना एक अपराध करार दिया है पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। एक मामला आया था पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के अंदर, तो पत्नी को क्रूर दिखाने के लिए, यानी कि पत्नी को नीचा दिखाने के लिए उसे बिना बताए अगर उसकी कॉल रिकॉर्डिंग की और अगर उसको फिर बाद में कोर्ट में सुनाया जाता है तो वो एक अपराध है, ठीक है। ये एक निजता का अधिकार छीनना, कोर्ट ने ऐसा कहा है। और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की स्थापना 1966 में हुई है। आर्किटेक्ट का नाम ली कार्बूजियर है और रविशंकर झा जो है वो यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। हाल ही में हरियाणा में बारिश अंधड़ की वजह से कौन सा अलर्ट जारी किया गया है? तो बारिश और अंधड़ की वजह से हरियाणा के अंदर जो है वो येलो अलर्ट जारी किया गया है। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। 7 जून तक जो है हरियाणा के अंदर अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस या इससे भी थोड़ा बहुत नीचे रह सकता है। 8 जून को कहा जा रहा है कि आगे जो है गर्मी और बढ़ेगी और हरियाणा के अंदर लगभग 12 जिलों के अंदर जो है अंधड़ और बारिश आने के लिए ये येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर जो पर आवर की हवा भी चलने वाली है। ये जो जिले हैं वो महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, पानीपत, सोनीपत, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, भिवानी, चरखी दादरी, इनके अंदर जो है ये येलो अलर्ट का जो है वो फोकस किया गया है ज़्यादा। अब ये अलर्ट का मतलब क्या होता है? देखिए, ग्रीन अलर्ट होता है तो कोई खतरा नहीं है, सामान्य मौसम है। येलो अलर्ट का मतलब होता है खतरे के प्रति सचेत करना कि बहुत ज़्यादा अगर खतरा आने की संभावना हो सकती है या आंधी तेज बारिश हो सकती है तो पहले ही सचेत कर देना। ऑरेंज का मतलब होता है खतरा तैयार रहना, भी बिल्कुल आ ही चुका है, 2, 4, 5, 10 किलोमीटर आ चुका है, इस जिले में आ चुका है, आस पास आ चुका हो। रेड का मतलब तो खतरनाक स्थिति ही होती है। अब हरियाणा में एजुसेट से कितने चैनल पर जो है हर रोज पढ़ाया जा रहा है या कितने चैनल प्रसारित हो रहे हैं हर रोज? तो टोटल 4 चैनल जो है वो प्रसारित हो रहे हैं। डी ऑप्शन सही है। एक प्राइमरी के लिए, एक मिडिल के लिए, एक सेकेंडरी के लिए और एक हायर सेकेंडरी के लिए। सुबह हर रोज 10 बजे इन पे पढ़ाना जो है वो शुरू हो जाता है और दोपहर के 3 बजे तक जो है वो चलता रहता है इनके पर, और इन्हीं का रिपीट टेलीकास्ट फिर रात को भी होता है। धीरे धीरे आगे जो है सब्जेक्ट वाइज भी जो है ये चीज़ें सारी की सारी पढ़ाई जा रही है और आगे और भी चैनल बनाए जाने की संभावना है। ये हरियाणा के शिक्षा मंत्री की जो है वो घोषणा है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री का नाम है कंवरपाल गुर्जर। हाल ही में जींद में बेरोजगारों के लिए कौन सा पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो जींद में बेरोजगारों के लिए रोजगार पोर्टल की शुरुआत की गई है। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। जिले के अंदर 42,000 युवा जो हैं वो रोजगार है और अभी तक जो जितने भी युवा थे वो सक्षम युवा योजना के तहत काम कर रहे थे, उनको काम मिल भी जा रहा था, लेकिन लॉकडाउन के दौरान अब ये मुसीबत है, इसलिए उन्हें प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो है वो काम करने के लिए अनुमति दी गई है। इसके लिए रोजगार पोर्टल पे 29 मई से जो है वो आवेदन किया जा सकता है। अच्छा, ये घोषणा की है नपेंद्र सांगवान ने, जो कि जिला रोजगार अधिकारी है जींद के। हरियाणा में जींद की जो है वो जिक्र हुआ तो हरियाणा का हृदय कहा जाता है जींद को। जींद का किला राजा गणपत सिंह ने 1775 में जो है निर्माण करवाया था। यहाँ की जनसंख्या 136,089 है 2001 के अनुसार, ठीक है। और जो जींद जिला है यहाँ के अगर टोटल बात की जाए गाँव की तो 306 गाँव हैं जींद जिले के अंदर, अकेले के अंदर। जींद जिले की सीमाएं पटियाला और संगरूर के साथ लगती है। दोमट मिट्टी और भारी शुष्क मिट्टी पाई जाती है। 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता प्रताप सिंह भी यहीं से ही थे। जींद जिले के मेलों में धमतान साहिब मेला, शिवजी का मेला या बिलसर का मेला, पांडु पिंडारा, हटकेश्वर मेला ये प्रसिद्ध है। भूतेश्वर मंदिर बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा, जींद का है। और प्रमुख गुरुद्वारा तो धमतान साहिब गुरुद्वारा है, ये भी आपको याद रखना है। वर्तमान में कोरोना के दौरान किस देश के साथ हरियाणा के व्यापारिक संबंध अच्छे हैं? तो हरियाणा के व्यापारिक संबंध अच्छे हैं जापान के साथ में। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। दक्षिण कोरिया के साथ भी अच्छे हैं लेकिन जापान के ज़्यादा अच्छे हैं। यहाँ से मेडिकल इक्विपमेंट वगैरह मंगवाने में जो है वो हरियाणा ज़्यादा प्रेफरेंस या ज़्यादा चॉइस रखता है। साउथ कोरिया के साथ रख रहा था लेकिन वहाँ की कई सारे टेस्टिंग किट में गड़बड़ पाए जाने के बाद में हरियाणा को निराशा ही मिली है। जापान का जिक्र हुआ है तो जापान की राजधानी टोक्यो है, जहाँ पे 2021 के ओलंपिक होने वाले हैं। करेंसी जापानीज येन है और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है शिंजो आबे।
हरियाणा सहित कितने राज्यों में अटल जल कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो अटल जल कार्यक्रम चलाया जा रहा है 7 राज्यों के अंदर। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। 25 दिसंबर 2019 को अटल भूजल योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की थी। 7 राज्यों में ये कार्यक्रम चल रहा है। 7 राज्यों में गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के अंदर यह कार्यक्रम चल रहा है। किस लिए? ताकि भूजल प्रबंधन में सुधार लाया जा सके, जो जमीन का पानी है उसमें सुधार लाया जा सके। आपने रिसेंटली सुना होगा न्यूज़ में, या मैंने आपको पढ़ाया था कि हरियाणा के अंदर अगर किसी ने चावल नहीं लगाए तो उसको पहले 7,000 था, अब 7,500 रुपये कर दिए हैं पर एकड़ देने के लिए, ताकि जमीनों का जो जल स्तर है वो बना रहे। और इसमें इन 7 राज्यों के अंदर 78 जिले हैं टोटल, और यहाँ पे तकरीबन 8350 गांव हैं, ठीक है। और इसके लिए 6000 करोड़ का बजट आवंटित किया है, इसका 50% जो वर्ल्ड बैंक देने वाला है और बाकी का 50% जो है वो केंद्र सरकार करने वाली है। हरियाणा में सरकारी अस्पतालों के कोल्ड चेन में रखी बहुमूल्य वैक्सीन को सुरक्षित करने के लिए किस तकनीक को अपनाया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तकनीक का नाम है E1 टेक्निक। अब देखिएगा क्या है कि कुछ वैक्सीन है जो कोल्ड स्टोर में रखी जाती है, लेकिन कई बार क्या, जैसे मान लेते हैं अब रख दी, रात को फ्रिज खराब हो गया और सुबह तक जो है उनका टेम्परेचर तो गर्म हो ही जाएगा। इस वजह से वो जो टेम्परेचर अप एंड डाउन होने की वजह से जो है वो खराब हो जाती है। बहुत सारी दवाइयाँ नाम से, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन नेटवर्क के नाम से जो है एक ऐप तैयार किया गया है। अब देखिएगा इस ऐप से क्या होगा, एक डिवाइस है, उस डिवाइस में जो है वैक्सीन रखी जाएगी और वो डिवाइस जो है वो मिनिमम 2 डिग्री और मैक्सिमम 8 डिग्री तक जो है टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा। अगर इसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है, टेम्परेचर फ्लक्चुएट हो जाता है, तो ये जो सिग्नल है आपका, ये सिग्नल चला जाएगा सीधा का सीधा किसके पास में, उस लैब के इंचार्ज के पास में, ताकि वो इसको जो है जल्द से जल्द इसको गड़बड़ी को ठीक कर सके और ये जो कोल्ड चेन जो है ये टूटे ना और वैक्सीन जो है वो भी कभी खराब ना हो। आप लोगों के लिए 5 सवाल है। पहला है कि हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? 1980, 90, 70 या 67 में। अंग्रेजों के विरुद्ध किसने जींद के शासक प्रताप सिंह का साथ दिया था? रणजीत सिंह ने या फूल सिंह ने या सोहाद्री ने या गुलाब सिंह ने? राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र, भिवानी, सोनीपत, हिसार। हरियाणा में कौन से जिले में मुख्य रूप से उर्दू बोली जाती है? पंचकुला, करनाल, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र। और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट जो कि पहले लाहौर उच्च न्यायालय कहलाता था, उसकी स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। 90, 19, 66 और 46। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना।